नमस्कार दोस्तों। बेरोजगार साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आज आ रहा हूं दोस्तों। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या बीएड कर रखी है, फिर भी आप क्या है बेरोजगार है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका, सुनहरी भर्ती, बड़ी भर्ती है जो पूरे भारत के अंदर आई है दोस्तों। खुशखबरी, नई सीधी भर्ती 2023 है किसके अंदर? भारतीय डाक विभाग के अंदर यह बड़ी भर्ती है जो आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नई भर्तियों की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। देखिए, नई सीधी भर्ती है जो भारतीय डाक विभाग के अंदर आई है और योग्यता की बात करता हूं तो क्या है? 10वीं पास है दोस्तों। यहां पर एक लिस्ट लगा रखी है मैंने, ये लिस्ट है जिसके अंदर किस राज्य से कितनी पोस्टें हैं, किस पद पर हैं वो दोस्तों। अंतिम तिथि 23 अगस्त है और पदों की अगर मैं बात करता हूं तो 30,041, बहुत ही बड़ी संख्या आपके सामने आई है दोस्तों। तो चलिए एक एक चीज के बारे में यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस भर्ती को लेकर कि यह भर्ती है किस पद को लेकर, इंपॉर्टेंट चीज है ना दोस्तों कि भर्ती तो सर आपने बता दी, लेकिन यह भर्ती आई, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, यहां पे ध्यान से सुन लेना दोस्तों। देखिए, जो भर्ती आई है ये आपके 3 प्रकार के हैं। एक तो है डाक सेवक, समझे आप यहां पे, एक तो है डाक सेवक, एक है एबीपीएम, एक है बीपीएम, समझ गए यहां पे, एबीपीएम और बीपीएम। अब यहां पर देखिए, बीपीएम का मतलब क्या होता है? बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवक जो ग्रामीण के अंदर डाकिए होते हैं। पहले हम यहां पर वेतन की अगर हम बात करते हैं कि इनको सैलरी कितनी मिलती है, तो इन दोनों की सैलरी है ना वो समान रहेगी। वो कितनी रहेगी? 10,000 से लेकर 24,470 रुपए तक। और जो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम है, इसकी रहती है 12,000 से लेकर 29,380। जो विज्ञप्ति आई है ना, विज्ञप्ति कहां पर आई है उसकी भी मैं साइट अभी बता दूंगा, वहां पर यह कंप्लीट जानकारी दी गई है। अब यह मैं देखिए क्यों बता रहा हूं आपको वेतन, क्योंकि आपको वेतन का पता होना जरूरी है। आपको वेतन कम लगेगा, लेकिन यह बेरोजगार साथियों के लिए बहुत ही खुशखबरी मानकर चलिए, क्योंकि यह वेतन आप कुछ घंटे काम करके प्राप्त करेंगे और उसके बाद अपनी तैयारी है उसको जारी रख सकते हैं दोस्तों। समझ गए यहां पे? इसलिए यह बड़ी भर्ती आपके लिए है दोस्तों। अब देखिए यहां पे सबसे पहले जो एग्जाम का फॉर्म आपको भरना है ऑनलाइन, उसकी डेट में बात करता हूं कि ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका 3/8/23 से शुरू होकर 23/8/2023 तक भरा जाएगा। आज कितनी तारीख है? 3 अगस्त। आज से शुरू हो गया। अभी लिंक है करंटली में, जब मैंने वीडियो ये बना रहा हूं उस समय तो नहीं हुआ है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पहले यहां पे मैं बता देता हूं आपको। अगर आप ऑफिशियल पोस्ट जो साइट है उस पर जाते हैं तो ऑफिशियल इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना यहां से। यह ऑफिशियल पोस्ट है, जो ऑफिशियल साइट है जहां से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। यहां पर फॉर्म फीस भी बता दूंगा, बहुत ही कम है। यह मान के चलिए कि जब आप बड़ी बड़ी भर्तियां देखते हैं या छोटी भर्तियां केंद्र राज्य की देखते हैं, वहां पर आप 500, 600, 700 रुपए, 1000 रुपए तक ऑनलाइन फॉर्म की फीस लगती है। यहां पर वो सुविधा नहीं है, बहुत ही कम फीस में आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 3 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक दोस्तों। इसके बाद 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक अगर आपके कोई भी फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए यहां पर? अब देखिए यहां पर हम आगे बात करते हैं। साइट मैंने बता दिया, आप ऑनलाइन इस पर जाकर है, तीनों की है दोस्तों ये। अब देखिए उम्र की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एज की बात करता हूं तो 18 से 40 वर्ष है। बाकी देखिए
जैसे अगर हम बात करते हैं शेड्यूल SC ST की, SC ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है। OBC की अगर हम बात करते हैं तो 3 वर्ष की छूट दी गई है। समझ गए? यहां पे EWS है ना, EWS, उनको कोई छूट नहीं दी गई है, ये भी याद रखना आपको। बाकी जो किसी प्रकार से विकलांग है उनके लिए SC ST को 15 वर्ष की छूट है, OBC को 13 वर्ष की छूट है, जनरल EWS को 10 वर्ष की छूट इसके अंदर दी गई है दोस्तों। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि पद कुल आए हैं इस भर्ती के अंदर, वो आए हैं 30,041। ये ब्रांच पोस्ट मास्टर के भी है, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के भी पद है, और इसके अलावा जो डाक सेवक है उनके भी पद है यहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको 10th पास होना जरूरी है। 10th पास के आधार पर, 10th पास है उसके जो नंबर है, जो परसेंटेज है, उनके आधार पर आपको क्या दी जाएगी, ज्वाइनिंग होगी। इसके अंदर कोई एग्जाम इस भर्ती के अंदर नहीं होने वाला है। अगर आपके अच्छे स्कोर है, अच्छे परसेंटेज है 10th के अंदर, तो आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। एक यहां पर जो ग्रेड वाले हैं ना, ग्रेड वाले, उनके दिक्कत आ रही है कि सर हमारा क्या होगा। ग्रेड जिनके A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है या D है, उनके जो 9.5 अंक है वो जोड़े जाएंगे, यानी कि A1 वालों के 10, A2 वालों के 9, B1 वालों के 8, B2 वालों के 7, C1 के 6, C2 के 5 और D वालों के 4। इस प्रकार से उनके अंक है वो लिए जाएंगे, जो आप विज्ञप्ति जब अगर डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन उसमें देख सकते हैं। दूसरी बात, आपको वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना होगा। इसमें वेटिंग लिस्ट जो आती है ना, उसका इंतजार आपको करना है। पहली वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नंबर नहीं आता तो आप इंतजार कीजिए, दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, लेकिन 31/12/2023 तक ही आपको इंतजार करना। उसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट है इसकी जारी नहीं की जाएगी दोस्तों। सीधी बात है कि 10वीं पास ये भर्ती है डाक सेवक, डाकिया वाला आप काम जानते होंगे। डाक सेवक वो काम आपका रहेगा, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, साइकिल के आप ड्राइवर होने चाहिए दोस्तों। क्या होने चाहिए? साइकिल के आप ड्राइवर होना जरूरी है, क्योंकि डाक का काम क्या होता है? साइकिल करना, तो साइकिल चलाना आपको जरूरी है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग ये जरूरी है दोस्तों इसके अंदर। समझ गए? अब देखिए एक बार में जो साथी ये बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज यही है, क्योंकि हम फॉर्म लगा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस राज्य से कितनी पोस्टें। सबसे पहले जो बड़े राज्य हैं उनकी मैं बात करता हूं यहां पे। तो सबसे जो अधिक सीटें आई है वो कहां से आई है आपकी? वो आई है यूपी से। एक दूसरी बात, अगर आप देखिए, आप है राजस्थान वासी और आप जाते हैं कि तमिलनाडु में बहुत अधिक सीटें आई है, तो मैं तमिल से इसका फॉर्म लगा दूं, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है तमिलनाडु की, तमिल, उसकी जानकारी होना। यानी आप जिस भी राज्य से फॉर्म लगाना चाहते हैं या अपने राज्य से, तो वहां की जो नॉर्मल भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। जैसे यूपी की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो यूपी के अंदर हिंदी है दोस्तों, और 1473 पोस्टें हैं यूपी से। समझ गए आप? 1473। उसी प्रकार अगर हम तमिल की बात करते हैं, तमिलनाडु की, तो वहां पर तमिल की जरूरी होगी आपको, लेकिन 1406 पोस्टें यहां से तमिलनाडु से। मैं एक बार जो बड़ी पोस्टें उनके बारे में बता रहा हूं। अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो 850 है, लेकिन बंगाली की जरूरी है। किसकी जरूरी है? बंगाली की जरूरी है। हिंदी की या इंग्लिश की 31 पोस्टें हैं बंगाल से सिर्फ दोस्तों। अब देखिए जो साथी राजस्थान से, राजस्थान के लिए हिंदी अनिवार्य, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, और 881 पोस्टें हिंदी की यहां से है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से बहुत अधिक पोस्टें हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर देखिए 2 प्रकार की लैंग्वेज है, एक तो मराठी और दूसरी है कोनकारी। मराठी के लिए 1344 पोस्ट है। कितनी है? 1344। जो बड़ी पोस्ट है, बाकी आप विज्ञप्ति को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएंगे। अगर आप जाते हैं कर्नाटका तो कन्नड़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, 716। केरला में जाते हैं तो मलयालम का होना चाहिए, 808 पोस्ट है वहां पर। समझे आप यहां पे? तो यह जानकारी बेहतरीन है कि आपको सबसे बड़ी, जब भी आप जहां पर भी फॉर्म लगाते हैं वहां से पोस्टें जरूर देख लें। गुजरात जाते हैं
गुजरात की अगर मैं बात करता हूं, गुजरात से अगर आप फॉर्म लगाते, गुजराती का जरूरी है आपको नॉलेज और 852 पोस्ट है। हरियाणा वालों के लिए हिंदी का नॉलेज है, लेकिन 92 ही पोस्ट यहां पर आई है दोस्तों, समझ गए। यहां पे आंध्र प्रदेश से तेलुगु जरूरी है, 497 है, यानी ये बड़ी पोस्ट हैं। बिहार, जो साथी बिहार वाले हैं ना, उनके लिए हिंदी जरूरी है और 1032 पोस्ट है। कितनी है? 1032 पोस्ट है दोस्तों। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, एमपी से जो साथी फॉर्म लगा रहे हैं, हिंदी की उनके जरूरी है, हिंदी आना जरूरी है उनको, और कुल पोस्ट है 623। कितनी है? 623 पोस्टें वहां से आई है दोस्तों। पंजाब से हिंदी की एक ही पोस्ट है, बाकी हिंदी इंग्लिश मिक्स 14 पोस्ट है, और पंजाबी की 130 पोस्ट रहने वाली है। तो जो भी साथी है, जो मैंने पहले साइट बताई थी, वहां पर जाइए, अपना सभी के सभी साथी फॉर्म लगाइए। यहां पर आपको ना सिलेबस चाहिए ना और कुछ चाहिए। अगर आप 18 से 40 की उम्र के बीच है तो जाकर इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन जो साइट है, वहां से अपना फॉर्म है वो ऑनलाइन कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर इसमें आपका नंबर आ जाता है तो कम समय का आपको काम करना होगा, अच्छा वेतन मिलेगा, और आप अपनी अन्य जो तैयारी है उसमें लगे रह सकते हैं दोस्तों, समझ गए। और इसी प्रकार की नई जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।